हरियाणा और मुजफ्फरनगर से निकलकर किसान नेता राकेश टिकैत बुंदेलखंड में पहुंचे हैं। आज सुबह बांदा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बुंदेलखंड में किसानों के हालात, बेरोजगारी और बदहाल व्यापारियों की समस्या को उठाया और कहा कि उनकी लड़ाई पूरे देश के किसानों के लिए है, जिसे जारी रखा जाएगा। बीओ बता दें कि आज हमीरपुर के मौदवा कस्बे में राकेश टिकैत को जनसभा करनी है। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बांदा पहुंचे। बांदा से सैकड़ों किसानों के साथ हमीरपुर जाएंगे। बांदा से प्रेस वार्ता करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या कर रहा है। बुंदेलखंड के किसान की हालत किसी से छिपी नहीं है। किसान संगठन की सरकार से जो मांग है उसे पूरे देश के किसानों का हित होगा। संसद में पारित किसान बिल के 3 बिन को हटाया जाए, एमएसपी रेट की गारंटी तय की जाए और सरकार जिस तरह से तमाम सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है उसको रोका जाए। निजीकरण करने से बेरोजगारी बढ़ेगी। बुंदेलखंड के युवा पहले से ही बेरोजगार हैं। यहाँ का युवा दिल्ली और सूरत जाकर कमाने को मजबूर है। यदि सरकार निजीकरण नहीं रोकेगी तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी। बड़ा व्यापारी किसान से सस्ते दामों पर माल लेकर एमएसपी पर बेचता है। यहाँ के किसान को लगातार ठगा जा रहा है। वहीं चुनाव से जुड़े सवाल और उन्होंने कहा कि यह सरकार का नज़रिया है कि वह आंदोलन को किस नज़र से देखती है। उनका आंदोलन किसी प्रदेश के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए है और जब उनकी मांगें पूरी नहीं होती वह इसी तरह देश के हर कोने में घूम कर किसानों और युवाओं को जागरूक करते रहेंगे। बाइट राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन। बीमारी है किस्म से, वो फसलों को नष्ट करते हैं। जो आवारा पशु है उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नहरों में पानी कम आता है, इसीलिए किसान कर्जे में है, वो आत्महत्या कर रहा है। यहाँ से हजारों नौजवान हर रोज गाड़ियों से दिल्ली और बड़े शहरों में जाते हैं नौकरी की तलाश में। ये आप जाकर देख सकते हैं कि जब दिल्ली में गाड़ियाँ जाती है तो उसमें बहुत से नौजवान यहाँ से बुंदेलखंड से जाते हैं। तो बुंदेलखंड को जब लाभ होगा जब उसको फसलों के दाम मिलेंगे, उसको रोजगार मिलेगा। यहाँ पे कताई मिल है वो पूर्ण रूप से बंद है। यहाँ पे जो खनन का बड़ा काम यहाँ पे है, जो संपदा है, जो खनिज संपदा यहाँ पे है, उसका बहुत भाग बाहर जाता है। वो यहाँ पे लगना चाहिए। इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए कि उसका पूर्ण रूप से जो लाभ है वो यहाँ के किसानों को, आम जनता को, यहाँ के पब्लिक को उसका लाभ मिले। यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो। आगामी 2022 के चुनाव को आप कैसे देखते? चुनाव में तो जब आचार संहिता लग जाएगी, जब चुनाव की बात कर लेंगे। चुनाव में हालात खराब है पूरे देश भर की, चुनाव का मुद्दे भी रहेंगे। और आज भी हमने ये कहा कि भारत सरकार ने ये कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने, कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी किसान की। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि 1 जनवरी से बिकने वाली हमारी फसल वो दुगने रेट पर बिकेगी। तो क्या भारतीय किसान यूनियन सबक सिखाएगा सरकार को चुनाव में? सबक नहीं उसको कह सकते, हम अपनी बात कहेंगे, अपनी बात रखेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे। जैसे यहाँ मीटिंग रखी, पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। वहाँ पे चुनाव है नहीं है उससे हमारा कोई वो नहीं है। तो आप काफी समय से रख रहे हैं आंदोलन, काफी समय से, लेकिन देश की आज़ादी में 90 वर्ष लगे।